और तो उसके जे बुब्बू मस्के ऐसे और मुंह से चूसे और उसकी वो बाथरूम भी चूसी उसने और अपनी बाथरूम को हाथ में लेके कहीं ऐसे ऐसे करो सहला उसको। तो उसने ऐसे हाथ मुट्ठी बांध ली, नहीं किया। बच्चा ये शब्द स्पष्ट रूप से आपसे बोल रहा स्पष्ट रूप से बोल रहा है वो। मतलब मेरे बड़े बेटे ने देखा और वो बोले ला माँ जी उसने जो चूसे है तो हमारे जो दुख रहे, मतलब 2-3 दिन तक उसके दुखते रहे। और बस फिर उसने उल्टा बैठाया, वो ऐसे बैठ गया घुटने के पर और बच्चे को उल्टे बैठाया पीछे तरफ से और उसने उसको ऐसे ऊपर नीचे किया अपने मजे के लिए। इसी बात का फायदा उस बुजुर्ग ने उठाया कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, हमें तो सामने लाके खड़ा करो कि जे है हमारे साथ। उसको इससे क्या करना कि हमारे साथ कौन खड़ा, हम तो बता रहे हमारी सुने ना, लेकिन उसने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी। यही बात हम बोलते थे तो हमें कहने लगा कि कोई सामने तो खड़ा, उनका सामने से तुम्हें क्या लेना, हम तो बोल रहे हैं हमारा बेटा बोल रहा है, उससे तो सवाल करो जिसने ये दुष्कर्म किया है। लेकिन उससे कोई सवाल नहीं करे, हमें हजार बार यहाँ वहाँ यहाँ ले जाए वहाँ ले जाए, ऐसी बात वैसी बात, बस यही समझाता रहा। उसने कोई एक्शन नहीं लिया। हमें थाने में कितनी देर बैठा के रखा आपके लिए? सर हम 10:30 बजे 11 बजे पहुंच गए थे और शाम को 7 बजे अपने घर पहुंचे हैं। इन्होंने जो बताया कि वहाँ की जरुआ खेड़ा चौकी में जो अनिल कुजूर हैं, वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, लेकिन जब हमने फोन पर उनसे चर्चा की तो उन्होंने इस बात को नकार ही दिया कि ऐसा कोई परिवार बच्चे को लेकर उनके थाने में आया था। आप पहले ये रिकॉर्डिंग सुने। आपकी चौकी में एक कंप्लेंट आई होगी जिसमें किसी यादव समाज के एक व्यक्ति ने 8 साल के बच्चे के साथ में दुष्कर्म किया है। नहीं ऐसी शिकायत तो नहीं आई। आपने राजीनामा भी करवा दिया उनका, ये भी जानकारी? नहीं हम क्यों राजीनामा करवाएंगे भाई साहब ऐसा? हाँ नहीं हम क्यों राजीनामा करवाएंगे किसी के ऐसा? नहीं, परिजनों ने बोला कि दिन भर थाने में बैठा के रखा, फिर शाम को राजीनामा करवा के वापस करवा दिया। नहीं हम ऐसे क्यों ऐसी बात करेंगे, हम क्यों कराएंगे ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं हम तो पूछ रहे हैं सर आपसे, हम थोड़ी बात। नहीं ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई सर आपके पास? ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास में वो भी रिकॉर्डिंग हाथ में लगी है जब इसी पीड़ित परिवार को उसी थाना प्रभारी अनिल कुजूर के द्वारा थाने बुलाया गया। आ जाओ यार तुम। हाँ ठीक है चौकी आ जाओ, उसको बुला। हाँ सर, तनक 2 मिनट तक 2 आदमी बैठ रहे हैं, तनक उनकी हम सुन लें और फिर हमारा सर मतलब काय के लाने बैठे हुआ है का मतलब जो समझ में नहीं आया हमारे। अपन ने एक लाने के गांव में 2-4 जनों से क्या दी थी सर? फिर कल 100 डायल नहीं लगाते यार, फिर उतना ही वो करते हैं ऐसे। दोनों तरफ से ऐसे थोड़ी मतलब होती, एक वहाँ उधर कोई वो अलग उधर कहेंगे इधर अलग, ऐसी चीजें थोड़ी होता है। या तो तुम्हें उधर नहीं कह रहे थे, तो वैसे भी तुम तो 8-15 दिन बाद वो कर रहे कल लगा रहे। हाँ कल हम जैसे ही हमको वो पता पड़ा हम तत्काल हम खुद गए, पहले भी गए हैं, तुम जानते भी हो। उसके बाद तुम ऑर्डर कर रहे हो तो आ जाओ, तुम्हें वैसे करना तो बाद में देख लीजिए, ठीक है? हाँ लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि जो थाना प्रभारी अनिल कुजूर ने हमें बताया कि उसका पीड़ित परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ या ऐसी कोई घटना नहीं हुई या ऐसा कोई परिवार उनके थाने में नहीं आया, ये पूरी घटना सरासर उनके द्वारा गलत बताई गई। क्योंकि थाने में उनके पास में ये पूरा परिवार पूरे दिन भर बैठा रहा और इसके अलावा जिस पक्ष पर यानी कि जिस व्यक्ति पर इन्होंने दुष्कर्म का आरोप लगाया वो भी पूरा वो पक्ष भी वहां पर थाने में बैठा रहा, लेकिन थाना के द्वारा कोई है ना वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि दुष्कर्म के एलिगेशन को मारपीट के आरोप में बदलकर वहां पर पीड़ित परिवार से राजीनामा लिखवा लिया गया। अब देखते हैं कि ये मामला प्रशासन और पुलिस के सामने आने के बाद इस पर क्या वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे मामले में सच्चाई कितनी है ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम सागर शहर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हैं। यहाँ पर एक पीड़ित परिवार आया है जिसका नाम तुलाराम पटेल है। आज एसपी कार्यालय में उन्होंने शिकायत की है कि उनके 8 साल के बच्चे के साथ 29 जनवरी 2026 को दुष्कर्म हुआ, जिसकी शिकायत उन्होंने वहां के जरुआ खेड़ा चौकी में की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी शिकायत उनकी सुनी नहीं गई, बल्कि सामने वाले पक्ष को वहां पर बुला लिया गया और दुष्कर्म के एलिगेशन को मारपीट में बदलकर वहां पर राजीनामा दर्ज करवा लिया गया। और इसी विरोध को लेकर आज ये पीड़ित परिवार यहाँ के सागर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आया है और
सामने वाले पक्ष है यानी कि सामने वाले आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग करता है। अभी हम उनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है। अभी आपके बच्चे के साथ में घटना घटित हुई थी, आपको कितने समय बाद पता चली? सर 24 घंटे के बाद पता चली थी। मतलब 24 नहीं, मतलब हम 9 बजे निकल गए थे दमोह, अपनी बुआ को देखने गए थे। अच्छा, जिस वक्त बच्चे के साथ में घटना हुई थी आप लोग कहाँ थे उस समय? उस समय हम लोग दमोह गए थे। किस लिए गए थे दमोह? हमारी बुआ भर्ती थी हॉस्पिटल में, उनको देखने गए थे। और बच्चे के साथ घटना कितने बजे के करीबन हुई थी? सर 12-20 की बता रहा है वो। और आपको जानकारी कितने बजे पता चली? हमें शाम के 9 बजे जब हम घर पहुंचे तब बच्चे ने बताया हमें। तब बताया? हाँ। क्या बताया बच्चे ने आपको? बच्चे ने बताया कि मतलब माँ मेरे साथ, वो देशराज यादव है, उसने मेरे साथ, मतलब मैं नहा रहा था तो पहले पूछा कि बेटा फोन लगा लेते हो, तो उसने कहा नहीं लगा पाती, तो बोलता है शाबाश, और बस फोन रखवा दिया बाहर और उसको अंदर, मतलब ऐसे ही नहानी बनी है, नेट बनी है खेत में, तो उसमें ले गया और उसको, मतलब वो सिर्फ पैंट ही पहने था और तो उसके जे बुब्बू मस्के ऐसे और मुंह से चूसे और उसकी वो बाथरूम भी चूसी उसने और अपनी बाथरूम को हाथ में लेके कहीं ऐसे ऐसे करो सहला उसको, तो उसने ऐसे हाथ मुट्ठी बांध ली, नहीं किया। बच्चा ये शब्द स्पष्ट रूप से आपसे बोल रहा स्पष्ट रूप से बोल रहा है वो। और मतलब उसने फिर ऐसे ही किया और गाल में चुम्मा उम्मा लिए और पूरा, जब हम आए थे तब भी उसके लाल थे, जे भी लाल था यहाँ, मतलब मेरे बड़े बेटे ने देखा और वो बोले ला माँ उसने जो चूसे है तो हमारे जे दुख रहे, मतलब 2-3 दिन तक उसके दुखते रहे। और बस फिर उसने उल्टा बैठाया, वो ऐसे बैठ गया घुटने के भर और बच्चे को उल्टे बैठाया पीछे तरफ से और उसने उसको ऐसे ऊपर नीचे किया अपने मजे के लिए। और बस फिर वो थोड़ी चिल्लाया, उसका भाई दुकान गया था, उससे बड़ा बेटा है मेरा 10 साल का, वो दुकान गया था, तो उसने बोला भैया भैया, तो फिर वो जब आया तो वो बाहर से ही थोड़ी डर गया कि मतलब जी बड़ा सा नेट में से दिखता है कि अंदर कोई बड़ा आदमी है, तो उसने पूछा कौन है अंदर, कौन है? वो है ये, सो कह लो हम तुम्हारे बाप हैंगे। बाहर निकल के मतलब फिर जल्दी इसकी आवाज सुनी कि जी आ गया, तो उसको भी चड्डी पहना दी, खुद ने अपने कपड़े पहन लिए और बस फिर बच्चे को पहले भेज दिया। बाथरूम में ये घटना हुई वो किसका घर था? आपका था कि उन्हीं लोगों? मेरा ही घर है। आप ही के घर में आ गया हाँ, था? वो जब आप घर से बाहर दमोह गए थे तो आपके घर पे कौन कौन था उस समय? बस दोनों बेटे थे सर, उन्हीं के भरोसे पे मतलब छोड़ जाते हैं कि बेटा हम अभी आ जाएंगे, ऐसी जो जरूरत पड़ती है तो हम उनको ही छोड़ देते हैं और हम चले जाते हैं। हम आस पड़ोस को किसी को इस घटना की जानकारी नहीं लगी? नहीं इसकी जानकारी। आपने बताई सभी के लिए? हाँ सबको बताई, पूरे गांव को पता है सारी बात। हमारे पति खुद उनके घर घर गए, सबको बताई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। इसी बात का फायदा उस बुजुर्ग ने उठाया कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, हमें तो सामने लाके खड़ा करो कि जे है हमारे साथ, उसको इससे क्या करना कि हमारे साथ कौन खड़ा, हम तो बता रहे हमारी सुने ना, लेकिन उसने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी। यही बात हम बोलते थे तो हमें कहने लगा कि कोई सामने तो खड़ा, उनका सामने से तुम्हें क्या लेना, हम तो बोल रहे हैं हमारा बेटा बोल रहा है, उससे तो सवाल करो जिसने ये दुष्कर्म किया है, लेकिन उससे कोई सवाल नहीं करे, हमें 1000 बार यहाँ वहाँ, यहाँ ले जाए वहाँ ले जाए, ऐसी बात वैसी बात, बस यही समझाता रहा, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। हमें थाने में कितनी देर बैठा के रखा आपके लिए? सर हम 10:30 बजे 11 बजे पहुँच गए थे और शाम को 7 बजे अपने घर पहुँचे हैं सब शाम को। हाँ। अभी आपने यहाँ किशोर न्यायालय में जो CWC बाल कल्याण का रहता है वहाँ पे जानकारी दी, इसकी शिकायत की है आप? हाँ वहाँ भी की है सर, वहाँ पे भी हम दिन भर बैठे रहे, 12 बजे पहुँच गए थे। हाँ। तो दिन भर बैठे रहे, उनने भी बोल दिया, बात की, उनको फोन आया क्या आया, हाँ। तो उनने बात की गई वहाँ ही चले जाओ आप, वो धरियाली थाना, वहाँ लिखी जाएगी आप, कि मेरा नाम बता देना, तो वहाँ लिखी जाएगी तुम्हारी रिपोर्ट। तो किशोर न्याय कल्याण बोर्ड में कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुए आपके? हुए हैं सर। हुए हैं? हाँ रिटर्न में हुए हैं? हाँ सर, उनने सब कुछ लिख के रख लिया है, कहीं आप वहाँ चले जाओ, वहीं आपकी FIR हो। आज ही स्टेटमेंट आपके वहाँ पर हुए कि कल? आज कल हुए थे सर, परसों गए थे हम शाम को, तो वहाँ कोई मिला नहीं था, सबको फोन लगा दिया था हमने परसों ही, सब अधिकारी को वहाँ नंबर लिखे थे एक बोर्ड पे, तो उसी को हमने सबको लगा दिया था। 4:30 से 6 तक वहाँ रुके थे, तो सबको फोन लगा दिया था, तो बोले हाँ हम कल आएंगे, कल मिलना, आप यहाँ आ जाना 11 बजे। तो हम लोग सर वहाँ 11 बजे पहुँच गए थे। 12 बजे तक वो सब आए, सब ने पूछताछ मेरे बच्चे से की, मुझसे की, सबसे की, सब लिख लिया, सब कर लिया और बस रख लिया। और बस शाम 5-6 बजे तक ऐसा ही होता रहा, जे आ रहा है वो सब ने पूछताछ की, ऐसा ही होता उधर किया कि मतलब दिन भर बैठा रहे, बातों में लगाए रहे, ऐसा होगा वैसा होगा, और कहीं वहाँ चले जाओ आप।
मतलब वहीं का बोल दिया था कि थाने चले जाओ, वहीं आपकी FIR होगी तभी हम कोई एक्शन ले पाएंगे। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ 8 साल का हमारा बच्चा है दीपक पटेल। हम लोग दमोई गए हुए थे। तो उस वक्त हमारे बच्चे घर पे थे अकेले। दोपहर के समय 12:30 पौने 1 बजे के करीब हमारे बच्चे के साथ दुष्कर्म किया देशराज यादव ने। नहा रहा था हमारा बच्चा, उसको नहाने में बुलाकर उसके साथ उसके कपड़े उतारे, चड्डी उतारी उसकी, और खुद अपने कपड़े उतार कर उसको बैठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको अपनी सूसू पकड़ाई और उसने अपने उठाकर गोदी में उठाकर उसने बहुत कुछ किया। हाँ। 29 जनवरी की घटना है, आज 17-18 मतलब फरवरी है। इतना डिले क्यों हुए आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक आने तक? जी, हमने ये घटना उनके घर वालों को भी बताई, तो उनके घर वालों ने इस बात ध्यान नहीं दिया। फिर इस वक्त मैं तुरंत पुलिस के पास गया, 112 डायल की, तो पुलिस घर पर आई दड़ुआ खेड़ा चौकी से। तो उनने बच्चे के बयान लिए शाम को, और बच्चे से पूछा, हम लोगों से पूछा, और सुबह बुलाने के लिए कहे गए कि हम सुबह फ़ोन लगाएंगे तो आप चौकी आ जाना। तो हमें बुला लिया उनने 10:30-11 बजे के लगभग। फिर वहाँ से हम लोगों को बिठाए रहे, उलझाए रहे, यहाँ वहाँ की बातें बनाते रहे, बताते रहे, और दबाव बनाकर हमसे ऐसी गलत तरीके से लिखवा लिया है। और जो शिकायत है दुष्कर्म किया वो नहीं दर्शाई गई है उसमें, और किसी और मारपीट के द्वारा ऐसी बताकर उन्होंने लिखवा लिया है। जिस पर एलिगेशन लगाया है आपने थाने में, उसको बुलाया गया था पुलिस के द्वारा? उसको बुला लिया गया था पहले। हाँ, तो उनको कुछ नहीं बोले, वो मारपीट थोड़ी समझाइश उनको दी, और बस कुछ नहीं उनको बोलते थे। उसको कुछ नहीं बोला। कौन है वहाँ पे थाना प्रभारी? अनिल कुजूर है। अनिल कुजूर, हाँ, चौकी प्रभारी। वहाँ के जो आपके गांव में घटना घटी है, तो वहाँ के स्थानीय सरपंच और आसपास के जनप्रतिनिधियों को आपने इस विषय में नहीं बताया? नहीं, हमने इस घटना की विषय जानकारी सबको दी, गांव वालों को दी, लेकिन गांव वालों ने कुछ एक्शन नहीं लिया। तब जाके मैंने 112 डायल किया, तो पुलिस आई, उसके बाद वो बयान लिए और बुला गए। सरपंच ने भी नहीं लिया है? नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम है सरपंच का आपके? हमारे सरपंच के यहाँ छोटे लाल चढ़ार है। ये जो अभी हमने पीड़ित परिवार से बात की थी, जिसके बच्चे 8 साल के बच्चे के साथ में दुष्कर्म होने का ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने जो बताया कि वहाँ की जरुआ खेड़ा चौकी में जो अनिल कुजूर हैं, वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, उनके पास ये लोग शिकायत लेकर गए थे। लेकिन जब हमने फोन पर उनसे चर्चा की तो उन्होंने इस बात को नकार ही दिया कि ऐसा कोई परिवार बच्चे को लेकर उनके थाने में आया था। आप पहले ये रिकॉर्डिंग सुने। जरुआ खेड़ा चौकी से अनिल कुजूर जी बात कर रहे हैं? जी, मैं भूपेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ रिपब्लिक मीडिया से। हाँ, बोले। आपकी चौकी में एक कंप्लेंट आई होगी, एक बच्चे के साथ में शोषण हुआ है, दुष्कर्म हुआ था। हेलो, आपकी चौकी में एक कंप्लेंट आई होगी जिसमें किसी यादव समाज के एक व्यक्ति ने एक 8 साल के बच्चे के साथ में दुष्कर्म किया है। नहीं, ऐसी शिकायत नहीं आई। आपने राजीनामा भी करवा दिया उनका, ये भी जानकारी? नहीं, हम क्यों राजीनामा करवाएंगे भाई साहब ऐसा? हाँ, नहीं, हम क्यों राजीनामा करवाएंगे किसी के ऐसा? नहीं, परिजनों ने बोला कि दिन भर थाने में बिठा के रखा, फिर शाम को राजीनामा करवा के वापस करवा दिया। नहीं, हम ऐसे क्यों ऐसी बात करेंगे? हम क्यों कराएंगे ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं सर आपसे, हम थोड़ी बात। नहीं, ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई सर आपके पास? नहीं। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास में वो भी रिकॉर्डिंग हाथ में लगी है, जब इसी पीड़ित परिवार को उसी थाना प्रभारी अनिल कुजूर के द्वारा थाने बुलाया गया। हाँ, आ जाओ यार तुम। हाँ, ठीक है, चौकी आ जाओ, उसको बुला। हाँ सर, तनक 2 मिनट तक 2 आदमी बैठ रहे हैं, तनक उनकी हम सुन लें और फिर हमारा सर। कहाँ बैठ रहे हैं? मतलब यहाँ गांव के 2-4 आदमी बैठ रहे हैं, उनकी सुन लें हम जैसे गांव पे ही। हाँ, उनके बाद फिर हमारा सर। मतलब काय के लाने बैठे हुआ है का मतलब जो समझ में नहीं आया हमारे। अपन ने एक लाने के गांव में 2-4 जनों से क्या दी थी सर? फिर कल 100 डायल नहीं लगाते यार, फिर उतना ही वो करते हैं ऐसे। दोनों तरफ से ऐसे थोड़ी मतलब होती, एक वहाँ उधर कोई वो अलग उधर कहेंगे, इधर अलग, ये तो चीजें थोड़ी होता है।
या तो तुम करके कह रहे थे, तो वैसे भी तुम तो 8-15 दिन बाद वो कर रहे साल लगा रहे। हाँ। कल हम जैसे ही हमको वो पता पड़ा, हम तत्काल हम खुद गए, पहले भी गए हैं, तुम जानते भी हो। उसके बाद तुम ऑर्डर कर रहे हो। उधर वैसा हुई है तो तुम बाद में उसे देख ली हुई, आ जाओ पहले। हेलो हेलो जी सर, इधर आ जाओ, तुम चौकी आओ पहले। आओ चौकी आ जाओ, तुम्हें वैसे करना तो बाद में उसे देख लीजिए ऐसे, ठीक है। आओ। तो थाने से इनकी बातों से ये स्पष्ट होता है कि अनिल कुजूर पीड़ित परिवार को खुद थाने बुला रहे हैं और थाने में शिकायत दर्ज करने के लिए थाने में बुला के क्या बात हुई और क्या हुई ये तो पीड़ित परिवार ने बताया। लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि जो थाना प्रभारी अनिल कुजूर ने हमें बताया कि उसका पीड़ित परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ या ऐसी कोई घटना नहीं हुई या ऐसा कोई परिवार उनके थाने में नहीं आया, ये पूरी घटना सरासर उनके द्वारा गलत बताई गई। क्योंकि थाने में उनके पास में ये पूरा परिवार पूरे दिन भर बैठा रहा और इसके अलावा जिस पक्ष पर यानी कि जिस व्यक्ति पर इन्होंने दुष्कर्म का आरोप लगाया वो भी पूरा वो पक्ष भी वहां पर थाने में बैठा रहा। लेकिन थाना के द्वारा कोई है ना वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि दुष्कर्म के एलिगेशन को मारपीट के आरोप में बदलकर वहां पर पीड़ित परिवार से राजीनामा लिखवा लिया गया। अब देखते हैं कि ये मामला प्रशासन और पुलिस के सामने आने के बाद इस पर क्या वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसमें किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका भी अब सामने आ गई है कि उन्होंने इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं और इस जानकारी को लेना है। अब इस पूरे मामले में सच्चाई कितनी है ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।